हेलो एवरीवन। जैसे आपने रिजल्ट्स किए ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, लाइक हम करते हैं साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल। इस तरह के हम रिजल्ट्स ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए करते थे कि अगर सपोज दो ट्रायंगल्स की सारी साइड इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या फिर दो साइड्स और उनके मिड वाला एंगल इक्वल है, या फिर दो एंगल्स और साइड कंटेनिंग द बोथ एंगल्स अगर वो इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इन द सेम वे अब हम रिजल्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। कौन सा रिजल्ट? 6.3 थ्योरम करें चैप्टर 6 से। क्या है हमारे पास? इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion you can say and hence the two triangles are similar। जैसे आपने पढ़ा पॉलिनोमियल्स को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो उनके सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। सेकंड, उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए, उनकी रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। तो ट्रायंगल्स के लिए भी यही रिजल्ट है क्या कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, सेकेंड अगर साइड्स सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नाउ वी आर सेइंग अगर आपको क्या गिवन है, सिर्फ आप ये भी प्रूव कर देते हो कि तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे? दे आर सेइंग अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स को सेम रेशियो में हम प्रूव कर देते हैं और वो सेम रेशियो में प्रूव हो जाएंगे, इट मीन्स ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। स्टार्ट करते हैं। देखो दो ट्रायंगल हमें गिवन है सच दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF कैसे A एंगल और D एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल E इक्वल है एंड एंगल C और F इक्वल है। हम क्या प्रूव कर देते हैं कि इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो भी क्या आ रही है, सेम। इट मीन्स ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखो कैसे करना है, गिवन लिख दिया हमने, टू प्रूव लिख दिया। हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, सपोज ये वाला ट्रायंगल बड़ा है, ये छोटा है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना AB है उतना ही DE को कट कर रहे हैं एट पॉइंट P एंड DQ इक्वल टू AC, जितनी साइड AC है उतना क्या कट कर रहे हैं, DQ। ओके आप बोलोगे कि मतलब मे बी एक क्वेरी अराइज हो सकती है कि सपोज ये साइड छोटी हो, नहीं, आप कंस्ट्रक्शन करके देखना। आप एक ट्रायंगल लेना, अपनी मर्जी से कुछ भी एंगल्स लेके ड्रॉ करना, सपोज 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड द रिमेनिंग वन, वो आप जब कट करोगे तब आ जाएगा। आप क्या डिफरेंट लोगे, ये साइड बेस डिफरेंट लोगे ना, ओके। यहाँ अगर आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हो या 10 सेंटीमीटर ले रहे हो या सपोज 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो अगर 50 डिग्री का एंगल यहाँ पर इस पे कट कर रहा है और 60 यहाँ के मर्ज हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, ओके। एंड जब वो 5 सेंटीमीटर की लोगे और यहाँ 60 डिग्री का कट करोगे तो ऑब्वियसली वो लेंथ ये बड़ी ही आएगी। वो रेशो कितनी भी हो सकती है लेकिन ये साइड बड़ी ही आएगी। कंस्ट्रक्शन से ये आप चेक कर सकते हो, ओके, कि जितनी अगर आपका सपोज ये ट्रायंगल की साइड ए भी छोटी है तो यहाँ पर जो DQ लोगे वो भी छोटी ही होगी। मीन्स एक ही ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा कि अगर AB छोटी है DE से तो AC क्या होगी, क्या कहते हैं, बड़ी हो जाएगी DF से, ऐसा नहीं होगा। आप इसी ट्रायंगल में ये दो पॉइंट कट कर पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने दो पॉइंट ऐसे मार्क कर लिए ट्रायंगल DEF पे, कैसे, सच दैट DP और AB इक्वल है एंड DQ एंड AC इक्वल है, ओके। ऐसा कट करने से देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये दो ट्रायंगल्स ABC और DPQ क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कैसे? देखो AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ, ये तो हमने लिया ही कि हमने ऐसे कट कर लिए एंड एंगल A एंड D आपको इक्वल गिवन है। इट मीन्स देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो देखो एंगल B और P इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल C एंड Q इक्वल हो जाएंगे, हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ वी हैव B एंगल और E तो इक्वल गिवन थे हमें यहाँ पे, ये देखो। अब एंगल P सपोज 1, 2 एंड 3, ये तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है ना। 1 और आई एम सेइंग 2 एंड 3 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, तो दिस मीन्स 1 और 3 इक्वल है, सॉरी 1 एंड 3 नहीं, 2 एंड 3 आई एम सेइंग,
एंगल 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो DEF में ये दो लाइंस है PQ एंड EF, एंड अगर 2 एंड 3 इक्वल है अगर आपके पास, तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। दो लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल। दिस इंप्लाइज लाइंस PQ एंड EF आर पैरेलल। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल की ही बात करें DEF, अगर इसमें एक लाइन आपके ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और दूसरी दो साइड्स को किन्हीं पॉइंट्स पे कट कर रही है, देन यूजिंग बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट DP by PE इक्वल टू DQ by EF QF। ये देखो वही लिखा कहाँ से, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या लिखा था कि DP किसके इक्वल है, AB के, तो DP की जगह पुट कर सकते हैं AB एंड DQ की जगह पुट कर सकते हैं AC। एंड देखो हमने बीपीटी थ्योरम से एक और रिजल्ट भी बताया था कि सेम रेशियो में तो कट करती है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं DP by DE इक्वल्स टू DQ by DF। ये भी मैंने आपको प्रूव करवाया था कि अगर ये वाली रेशियो और ये सेम होती है तो हम ये वाला पार्ट के डिनोमिनेटर में पूरा पार्ट एंड DQ के बारे में भी DF ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं PE by DE एंड QF by DF इक्वल होते हैं। तो मैंने वही लिखा, इस पॉइंट के बाद देखो ये लिख सकते हैं एंड DP को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, AB से, क्योंकि मैंने ऐसा कट किया है, एंड AC को रिप्लेस कर दूं DQ को रिप्लेस कर रही हूँ AC से। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आ गया तो देखो जो प्रूव करना था उसका ये वाला पार्ट आ गया। अब हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी EF के, इन द सेम वे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी DE के पैरेलल तो मैं ये तीसरा पार्ट भी प्रूव कर दूंगी, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो सिमिलरली AB इक्वल टू DE इक्वल टू AC by DF इक्वल्स टू BC by EF। अभी हमने पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ की थी तो हमें ये दो साइड्स मिली, अगर मैं यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो ये दो साइड्स मिल जाएंगी। इन द सेम वे जब कंबाइन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये तो आपको प्रूव करना था। ओके, दिस इम्प्लाइज, और इवन आप ये भी ऐड कर सकते हो, दिस इम्प्लाइज अगर किसी पॉलिनोमियल में हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, क्या, साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड एंगल्स आर इक्वल, देन द पॉलिनोमियल्स आर सिमिलर। तो दिस इम्प्लाइज triangle ABC is similar to triangle, सिमिलैरिटी का साइन ये होता है ट्रायंगल DEF। ओके, ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट था किसके लिए, अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर आपके पास साइड्स की रेशियो सेम है तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हैंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। वो भी प्रूव करते हैं। थ्योरम 6.4 में देखो आपके पास क्या है, अभी हमने किया कि अगर आपके पास एंगल्स इक्वल हैं तो साइड सेम रेशियो में हो जाएगी, हेंस ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। थ्योरम 6.4 क्या स्टेट कर रही है, अगर आपकी ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो सेम है, दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन, देन देयर एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इट मींस ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। देखो कैसे प्रूव करेंगे, हमें क्या गिवन है कि AB by DE इक्वल्स टू AC by DF इक्वल्स टू BC by EF। ये रेशियो हमें इक्वल गिवन है। अगर सपोज मैं ले रही हूँ कि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, पहले ये देखते हैं। एंगल्स इक्वल शो करने हैं हमें, कॉरेस्पॉन्डिंग मींस A इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू E, C इक्वल्स टू F। अब तो मैं ये रेशियो लेस देन 1 लेके चल रही हूँ तो इट मींस साइड AB छोटी है एंड DE बड़ी है। इट मींस मैं क्या कर लेती हूँ, इस DE पे एक पॉइंट मार्क कर लेती हूँ P, सच दैट AB और DP क्या हो जाए, इक्वल। Cut 2 points on DE and DF such that AB equals to DP and AC equals to DQ। ये हमने कर लिया। It means I can say that from this point क्या, देखो AB की जगह क्या यूज कर रही हूँ, DP अपॉन DE,
यहाँ से, है ना, एंड AC को रिप्लेस कर रही हूँ DQ बाय DF से। ऐसा करने से क्या ये बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट आ गया हमारे पास? क्या कि अगर सेम रेशो में कट कर रहे हैं एक लाइन, तो ये क्या हो जाएगी, लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी? PQ एंड EF। बीपीटी थ्योरम का जो कन्वर्स है वो यही तो कहता है। देखो बाय में DE लिखूं या PE लिखूं, अभी हमने लास्ट में भी किया था, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि DP बाई PE लिखो या DP बाई DE। ये इसका एक फर्दर रिजल्ट भी है बीपीटी थ्योरम का, जब हम दोनों साइड 1 ऐड करके प्रूव करते हैं कि ये वाले पार्ट बाय ये या फिर ये वाला पार्ट बाय कंप्लीट पार्ट भी होता है, तो उसी से फर्दर रिजल्ट आता है। इट मीन्स अगर मैं बता रही हूँ कि DP बाई DE एंड DQ बाई DF भी इक्वल है, इट मीन्स मैं ये भी बोल सकती हूँ DP बाई PE किसके इक्वल है? DQ बाई QF का। तो देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। PQ और EF क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब ये लाइंस पैरेलल होने की वजह से एंगल P और E इक्वल हो जाएंगे एंड Q एंड F इक्वल हो जाएंगे। ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या हो गए? इक्वल। अब ये देखो यहाँ ये इक्वल होने से अब DPQ और DFQ को दो ट्रायंगल्स कंसीडर करो, DPQ एंड दूसरा DEF। ठीक है, अब देखो अभी हम बोल रहे हैं एंगल D तो देखो सेम है, PE के इक्वल है, QF के इक्वल है। तो अभी जो थ्योरम की 6.3 अगर एंगल्स आपके इक्वल हैं तो साइड्स क्या हो जाएंगी? सेम रेशो में, वहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो DP बाई DE, PQ बाई EF एंड DQ बाई DF क्या हो गई? इक्वल। ठीक है, एंड ये देखो मार्क दिस एज 1 एंड दिस एज 2। इसमें देखो DP और AB इक्वल है, फर्स्ट पार्ट देखो इक्वल है, देन सेकंड इक्वल है क्या? AC बाई DF। AC एक्चुअली DQ ही तो है। ओके, तो ये तो थर्ड वन है, ये भी तो इक्वल होगा ना। क्या इक्वल हो जाएगा? BC बाई EF किसके इक्वल हो जाएगा? PQ बाई EF के। इट मीन्स BC और PQ क्या है? इक्वल है। ये देखो ये रेशियो इक्वल है, ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इट मीन्स ये जो साइड्स हैं BC और PQ ये भी क्या हो गई है? इक्वल। अब ये इक्वल होने से ये दो ट्रायंगल देखो ABC एंड DPQ क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। कैसे? अभी तो देखा AB और DP इक्वल है जो हमने कट किया, AC एंड DQ इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया BC और PQ भी इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से ये एंगल B और P इक्वल हो जाएंगे एंड C एंड Q इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने प्रूव किया था P और E इक्वल है, नाउ आई एम सेइंग B और P इक्वल है, मींस B और E भी क्या हो गए हैं? इक्वल, एंड C और Q इक्वल है एंड Q एंड F इक्वल है, इट मींस C और F भी क्या है? इक्वल। अब दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड वन भी तो सेम ही होगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। मींस सपोज इसकी वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 60 है, तो ये भी 40 एंड ये भी 60, तो जो रिमेनिंग है दोनों का वो 80 तो आएगा। ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये तीनों एंगल्स क्या हैं? सेम। दिस इम्प्लाइज, देखो इसके बाद हम लिख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इट मींस एंगल B और एंगल P इक्वल है एंड एंगल C एंड Q इक्वल है। और अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखो मार्क दिस एज स्टार, यूजिंग स्टार। अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल एंगल PE के एंड एंगल C एंगल F के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज triangle ABC is similar to triangle DEF, hence proved। यही हमको प्रूव करना था। पहले तो क्या प्रूव करना था कि एंगल्स इक्वल हैं, उसके बाद जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इट मींस ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर।